Next topic in heredity is called sex transmission. सेक्स ट्रांसमिशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, एक निश्चित क्वेश्चन ही आता है इससे। तो इसमें कुछ एक आधा पेज का ये केवल कंटेंट है और इसमें ही क्वेश्चन बनता है। आपको एक बार सिखा देंगे तो आप सीख जाएंगे इजीली। इसमें दो क्वेश्चंस तो आपकी प्रीवियस लाइन में लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज एग बनता है उसमें सेक्स ट्रांसमिशन की प्रक्रिया जो होती है, सेक्स ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस होता है उसको कौन डिसाइड करता है। तो फर्टिलाइज्ड एग इन सम एनिमल्स, रेप्टाइल्स में कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ लिजार्ड्स ऐसी होती है जिनमें टेम्परेचर डिसाइड करता है कि फर्टिलाइज एग से मेल डेवलप होगा या फीमेल डेवलप होगी। तो यहाँ पर ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि कौन डिसाइड करेगा, टेम्परेचर। और अगर वो टेम्परेचर नहीं पूछेंगे तो ये पूछेंगे किन में डिसाइड होता है, तो आपको रेप्टाइल्स लिखना है। तो ये दो वर्ड्स याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्नेल्स, मोलस्का के सदस्य होते हैं, वो अपना सेक्स खुद ही चेंज कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है ये कि इसमें सेक्स जो डिटर्मिनेशन है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं। इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है, सेक्स इज़ नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सच इंडिविजुअल्स, हाउएवर ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो अलग होता है और जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। In other words, gene inherited from our parent decide whether we will be boys or girls. But so far we have assumed that the similar gene set are inherited from both parents. If that it is the case, how can genetic inheritance determine sex? तो इसमें आपको बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, उसको ही समझ लीजिए कि सभी ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होते हैं 23 पेयर्स। और मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी होते हैं, यानी मदर से और फादर से कॉपी अलग अलग आते हैं। एंड वी हैव 22 क्रोमोसोम्स विच डिसाइड द करेक्टर ऑफ बॉडी एंड सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। और एक पेयर ऐसा होता है जो सेक्सुअल करेक्टर को डिटरमाइन करता है, उस एक पेयर को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अब वोमेन्स में ये सेक्स क्रोमोसोम का पेयर जो होता है वो परफेक्ट होता है, पहली बात ये याद रखना। लेकिन मैन में एक मिसमैच पेयर होता है। मिसमैच पेयर का मतलब यहाँ पर ये है कि इनमें एक तो नॉर्मल साइज एक्स होता है, एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं इसको, लेकिन दूसरे में एक आर्म छोटी होती है, इसलिए उसको हम वाई क्रोमोसोम बोलते हैं। सो द फीमेल हैव एक्स क्रोमोसोम वाइल मेल आर एक्स वाई क्रोमोसोम। नाउ कैन वी वर्क आउट व्हाट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर सभी में 44 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो बॉडी करेक्टर को डिसाइड करते हैं, यानी 44 मीन्स हो गया 22 पेयर्स। बट एक पेयर ऐसा है जो दोनों में अलग है, दिस पेयर इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम में जो एक्स वाई क्रोमोसोम है दिस इज कॉल्ड एज मिसमैच। मिसमैच क्यों है ये? मिसमैच इसलिए है क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम इस तरीके का होता है और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो इस तरीके का होता है। इसमें देखिए एक आर्म बहुत छोटी है, ये वाली आर्म बहुत छोटी है, इसलिए ये वाई जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको नाम एक्स और वाई रखते हैं। लेकिन फीमेल में दोनों ही क्रोमोसोम इसी फॉर्म में होते हैं और एक जैसे ही होते हैं, इसलिए इनको हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो अब जो फीमेल में एग बनेगा, अगर जैसे फीमेल में एग बनेगा तो इसमें दोनों ही क्रोमोसोम्स में एक्स क्रोमोसोम होगा, यानी एक्स वाला एग होगा, ये एक्स वाले एग बन गए बॉडी से। और इसमें जो बनेगा उसमें दो तरीके के स्पर्म बनेंगे, एक्स वाला और एक वाई वाला। अब जब एक्स वाला एक्स से क्रॉस करेगा तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, इस मीन्स दिस विल बी फीमेल, ये हो जाएगी फीमेल। लेकिन अगर ये वाई क्रोमोसोम वाला, ये वाला वाई क्रोमोसोम वाला अगर यहाँ पर एग को फर्टिलाइज करेगा तो ये वाई क्रोमोसोम की वजह से यहाँ पर चूँकि पहले ही से एक्स है तो ये एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि मेल। ये चीज़ याद रखनी है, ये हो जाएगा मेल। और ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो वाई है वो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन को कर रहा है। सेक्स डिटर्मिनेशन के करने के लिए कौन जिम्मेदार है? वाई क्रोमोसोम। क्योंकि आधे क्रोमोसोम 50% क्रोमोसोम्स एक्स हैं और 50% क्रोमोसोम वाई वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज़ एंड हाफ विल बी गर्ल्स। तो ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिटेड
वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, यानी एक्स तो मदर से ही आता है, और बच्चों में यानी कि बॉयज़ में जो वाई आता है वो फ्रॉम फादर आता है, और गर्ल्स में जो एक्स आता है वो फ्रॉम फादर आता है। तो इसका मतलब क्रोमोसोम जो स्पर्म में मौजूद है केवल वही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। तो सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाई व्हाट इज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। ए चाइल्ड हु इज इनहेरिटेड एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर विल बी ए गर्ल, एंड वन हु इनहेरिटेड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम हिम विल बी ए बॉय। तो इसको सिंपली समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा है, आसानी से इसको कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज ए वोमेन विद ब्लड ग्रुप ओ एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ। इन दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेड ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डिटर्मिनेंट ऑफ वाई और वाई नॉट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जबकि इस क्वेश्चन का थ्योरी में कहीं कुछ नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए हम इसको समझा दे रहे हैं। एक मैन ब्लड ग्रुप ए है और यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ है। देखिए आप समझ लीजिए, जीन है मान लीजिए आई, तो इसमें आई ए जीन यानी जो भी ब्लड ग्रुप होते हैं, पहले बात समझ लीजिए ब्लड ग्रुप से मतलब यहाँ पर क्या है। ब्लड ग्रुप जितने भी होते हैं वो आरबीसी जो होती हैं, उस आरबीसी पर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। आरबीसी पर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होते हैं, और एंटीजन जो डिसाइड करता है वो दो जीन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जीन मान लीजिए ये है, इन पर आई ए है और आई ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, और अगर एंटीजन आई बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। बट एक एंटीजन प्रोड्यूसिंग एक और स्ट्रक्चर होती है, एक जीन और होता है, इसको आई जीरो या आई ओ बोलते हैं। ये एंटीजन अब्सेंट के लिए माना जाता है, एंटीजन अब्सेंट, इसकी वजह से एंटीजन अब्सेंट होता है। तो इस केस में ये ब्लड ग्रुप ओ होता है, ये ब्लड ग्रुप ओ होता है। लेकिन अब एक चीज़ है कि आई ए जीन इज डोमिनेंट ओवर आई ओ जीन, ऐसे ही आई बी जीन इज डोमिनेंट ओवर आई ओ जीन, एंड आई ए एंड आई बी बोथ आर कोडोमिनेंट, ये एक दूसरे के कोडोमिनेंट जीन होते हैं। तो इस केस में यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप के भी दो रिप्रेजेंटेटिव हो गए, या तो ये ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप ये होगा, या ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप आई ए आई ओ भी हो सकता है। ऐसे ही आई बी का भी आई बी आई ओ हो सकता है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप के लिए आपको इसी जीनोटाइप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ हो गई। अब बात को समझिए, इसमें इन्होंने कहा है ब्लड ग्रुप ए की शादी एक वोमेन से हुई जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, और उनकी डॉटर में ब्लड ग्रुप ओ आया है। तो इस इन्फॉर्मेशन से आप बता सकते हैं विच ऑफ द ट्रेड ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट वाई और वाई नॉट। तो हमने जैसा कि बताया कि ब्लड ग्रुप ओ आया है बच्चे में, तो इसका मतलब यह आई ओ और आई ओ जीन आया है। तो एक तो आई ओ आया होगा मदर से, और एक आई ओ आया होगा फादर से। अब चूंकि ये ब्लड ग्रुप पहले ही से फादर का ए बता रहे हैं, मदर का बता रहे हैं ओ, तो इसका तो जीनोटाइप क्लियर हो गया कि ये होगा, और इसके जीनोटाइप ए है तो इसका मतलब इसके पास जीनोटाइप ये होगा। तो इसमें पूछा गया ब्लड ग्रुप ए और डोमिनेंट वाई और वाई नॉट, तो आपने इस चीज़ का आंसर आसानी से दे सकते हैं। सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप जो है इसको पढ़ लीजिए और इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स। इसको हमने पहले बढ़ा दिया। हाउ द मेंडल एक्सपीरियंस हो द ट्रेड में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, इसको भी हमने पहले प्रीवियस आपके टॉपिक में समझा दिया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास वीडियोस पहुँचते